हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एग्जाम विद फिक्का क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारा टारगेट सीरीज का शुभारंभ हो चुका था। उसका हमारा आज 13वीं क्लास है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यह क्लास हम लोग जीके जीएस होमगार्ड के लिए जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? किस देश से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है भारतीय संविधान की, यही हमें बताना है। पहला ऑप्शन देखिए ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन आयरलैंड। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, अमेरिका जो है, अमेरिका देश, वह भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसी देश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा दिया है प्रश्न हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। पहला ऑप्शन आर्टिकल 13, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 14, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 15, चौथा ऑप्शन आर्टिकल 16। चौथा ऑप्शन दिया हमारा आर्टिकल 16। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी जो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है, या इस प्रश्न का सही जवाब होगा संविधान का आर्टिकल 14, यानी कि 14 अनुच्छेद 14 हमारा कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए तीसरा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन संसद, चौथा ऑप्शन वित्त मंत्री। चौथा ऑप्शन दिया हमारा वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद जो है, यह भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न देखिए दिया है, हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ये देखिए दोस्तों, कृषि से संबंधित हमारा प्रश्न है। चौथा वाला जो दिया है, हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? पहला ऑप्शन गेहूँ, दूसरा ऑप्शन दिया चावल, तीसरा ऑप्शन मक्का और चौथा ऑप्शन ज्वार। चौथा ऑप्शन दिया ज्वार। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, गेहूँ। ऑप्शन ए, गेहूँ। पांचवा प्रश्न देखिए दिया है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पहला ऑप्शन भाग 3, दूसरा ऑप्शन भाग 4, तीसरा ऑप्शन भाग 4A, चौथा ऑप्शन भाग 5। चौथा ऑप्शन दिया हमारा भाग 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 4A जो है, यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। छठा प्रश्न देखिए दिया है, भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा समाप्त किया गया? भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन संसद के द्वारा, दूसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति आदेश के द्वारा और चौथा ऑप्शन मंत्रिमंडल के द्वारा। चौथा ऑप्शन मंत्रिमंडल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी जो है, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा भारत में योजना आयोग समाप्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला 7वां प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन अनिश्चित। चौथा ऑप्शन दिया हमारा अनिश्चित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 8वां प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन राजस्थान। चौथा ऑप्शन दिया हमारा राजस्थान। तो यह जो है राजस्थान हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां दिया है। 9वां प्रश्न दिया हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? पहला ऑप्शन आरबीआई, दूसरा ऑप्शन नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन सीएसओ यूनेस्को, चौथा ऑप्शन वित्त मंत्रालय। चौथा ऑप्शन वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, सीएसओ यूनेस्को। सीएसओ यूनेस्को। सीएसओ यूनेस्को दोस्तों क्या है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों को रिप्लाई से बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 10वां दिया है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1947, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946।
11 दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 10वां प्रश्न का ऑप्शन ए जो है, या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, यह डेट आप लोग याद किए रहना, जो दिया है हमारा 9 दिसंबर 1946 से यह भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इस डेट को। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन राजगोपालचारी। चौथा ऑप्शन हमारा राजगोपालचारी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 12वां प्रश्न देखिए, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन काठमांडू, तीसरा ऑप्शन ढाका, चौथा ऑप्शन कोलंबो। चौथा ऑप्शन या इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सार्क संगठन का मुख्यालय हमारा काठमांडू में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। या बहुत ही दोस्तों, इस कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग इसका जवाब जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, ये सही बात नहीं है। कमेंट जरूर करिएगा, सही हो या गलत, जो भी हुआ हो इस क्लास में मिस्टेक, या आपको जो भी अच्छा लगा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आई होप कि आप लोग कमेंट करेंगे। ध्यान से देखिए, 14वां प्रश्न दिया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? 13वां प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, वह बहुत ही ईजी प्रश्न है, छोटे से छोटे बच्चों को मालूम रहता है। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद, ये देखिए हमारा 14वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? पहला ऑप्शन 352, दूसरा ऑप्शन 356, तीसरा ऑप्शन 360, चौथा ऑप्शन 368। चौथा ऑप्शन 368। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, 352 जो है, या 352 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 15वां दिया है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन मछली पालन, दूसरा ऑप्शन दूध उत्पादन, तीसरा ऑप्शन अनाज, चौथा ऑप्शन कपास। चौथा ऑप्शन हमारा कपास दिया है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी जो है, वह दुग्ध उत्पादन जो है, या भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन 2013, दूसरा ऑप्शन 2014, तीसरा ऑप्शन 2015, चौथा ऑप्शन 2016। चौथा ऑप्शन 2016। तो ये जो है हमारा 2015, नीति आयोग का गठन हमारा जो है 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 17वां, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन पीपल, दूसरा ऑप्शन नीम, तीसरा ऑप्शन बरगद, चौथा ऑप्शन अशोक। चौथा ऑप्शन अशोक। दोस्तों, मैं यह आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो इसे आप लोगों को लग रहा होगा बहुत हल्का प्रश्न है, ये हो जाएगा या कर लेंगे हम लोग पेपर में, तो दोस्तों ये सब पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल के ऐसे हैं कि आप लोगों को जो प्रश्न आता होगा ना, वहाँ पर जाके छोटे से छोटे प्रश्न को भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो इसको जो है छोटे से छोटे प्रश्न आप लोग होमगार्ड की तैयारी के लिए याद करके जरूर जाना, जो कि आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगी पेपर में। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पहला ऑप्शन पीपल, दूसरा ऑप्शन नीम दिया है, और तीसरा ऑप्शन बरगद, चौथा ऑप्शन अशोक दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न दिया है, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन 243 है, तीसरा ऑप्शन 243 बी, दूसरा ऑप्शन 243 बी, तीसरा ऑप्शन 244 और चौथा ऑप्शन 245। चौथा ऑप्शन 245। ऑप्शन ए जो है 243 ए, या ग्राम सभा का उल्लेख संविधान 243 ए आर्टिकल में है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां दिया है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 13। चौथा ऑप्शन 13। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 12। वर्तमान में जो है दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 20वां देखिए, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन टैक्स वसूली, दूसरा ऑप्शन नोट छापना, तीसरा ऑप्शन मुद्रा एवं बैंकिंग नियंत्रण, चौथा ऑप्शन बजट बनाना। चौथा ऑप्शन बजट बनाना। तो इसका सही जवाब होगा हमारा तीसरा ऑप्शन
मुद्रा एवं बैंकिंग नियंत्रण। मुद्रा एवं बैंकिंग नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? पहला ऑप्शन भाग 2, दूसरा ऑप्शन भाग 3, तीसरा ऑप्शन भाग 4, चौथा ऑप्शन भाग 5। चौथा ऑप्शन भाग 5। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 भाग में है। अगला प्रश्न देखिए 22वां, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? पहला ऑप्शन NH-19, दूसरा ऑप्शन NH-44, तीसरा ऑप्शन NH-27, T8 दिया है। ठीक है दोस्तों, NH-48। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 22वां प्रश्न का ऑप्शन बी जो है NH-44। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न देखिए 23वां दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1935, तीसरा ऑप्शन 1942, चौथा ऑप्शन 1947। चौथा ऑप्शन 1947। तो ये जो है हमारा 1942 ऑप्शन तीसरा वाला, यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में वर्ष में हुआ था। 24वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन 352, दूसरा ऑप्शन 356, तीसरा ऑप्शन 360, चौथा ऑप्शन 368। चौथा ऑप्शन 368। तो ये देखिए हमारा 24वां प्रश्न का जो है ये ऑप्शन डी 368 है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया में 368 आर्टिकल जो है यह है। अगला प्रश्न देखिए 25वां, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? पहला ऑप्शन TN सेशन, दूसरा ऑप्शन सुकुमार सेन, तीसरा ऑप्शन राजीव कुमार, चौथा ऑप्शन MS गिल। चौथा ऑप्शन MS गिल। यहाँ पर चौथा ऑप्शन MS गिल दिया है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों सुकुमार सेन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।